आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो दिन भर मिट्टी में रहकर जी तोड़ मेहनत करता है। मिट्टी से ही होती सुबह, मिट्टी से ही होती रात है। मिट्टी को तपा तपा कर हर आकार बनाता है। सुंदर बर्तन, खुशियों के दिए, देव प्रतिमाएं और ना जाने क्या क्या। मानव जीवन की शुरुआत से ही ये हाथ रुके नहीं, थके नहीं। आज भी हमारी जिंदगियों में मिट्टी के महत्व को बताता ये वही कुम्हार है। दियों की रोशनी से जगमगाते घर के दियों की जगह कोई ले सकता है क्या? मिट्टी के बर्तनों में वो सौंधी सी खुशबू की महक कोई ले सकता है क्या? घर के देवालयों में सजे देवताओं की मूर्तियों की जगह कोई ले सकता है क्या? वो सर्दियों की शाम, बरसात में कुल्हड़ की चाय का वो स्वाद कोई और दे सकता है क्या? नहीं ना। जी हां, आज फिर जिक्र उस कुम्हार का जो हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा है। तो आज क्या है कुम्हार का जीवन? कितना बदला है आज कुम्हार समाज? एक कुम्हार सुबह होने से लेकर रात होने तक कैसा जीवन जी रहा है, यही जानने की एक छोटी सी कोशिश की जय भारत टीवी ने। मिलिए कुम्हार बबलू प्रजापति से, जिन्होंने जब आंखें खोली तो घर में घूमता हुआ चाक और उस पर मिट्टी से सांचों में ढलता अनुभव। आज वही अनुभव और वही मेहनत घर चलाने का एकमात्र साधन है। मौका हर बार की तरह वही दीपावली का उत्सव। तो क्या है बबलू प्रजापति की सुबह और रात? कैसा चलता है उनका दिन भर का सफर? आज आपको बताएंगे और रहेंगे बबलू प्रजापति के साथ। क्या हुआ? 6 बज के उठ जाओ। टाइम हो गया यार, अब तो लेट हो गया। चलो चलो चलो, बना चाय, बना चाय दिया, फिर मैं जाऊँ दुकान जाऊँगा फटाफट, है ना? लेट हो गया आज तो वैसे। ये वाला 80 रुपये वाला। तो आज पूरा दिन हम बबलू प्रजापति जी के साथ हैं। वक्त हो चला है 12 बजे का और हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां वो अपनी ये दुकान लगा रहे हैं। इस वक्त बेहद ज़रूरी हो जाता है कि समय पर जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है सारे जो है ख़रीदार पहुंचते हैं। लेकिन ख़रीदारों की भीड़ कितनी है ये हम आपको दृश्यों में भी दिखा रहे हैं। कितने ख़रीदार इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं और हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि यही वो वक्त होता है जब हम इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये त्यौहार जो है साल भर आता है।
साल भर में कई त्यौहार आते हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ यही त्यौहार होता है जिस पर ये पूरे दिन, पूरा साल का जो है इनका हिसाब चलता है। बबलू जी, दुकान पर पहुँचे हैं आप इस वक्त, और अभी तक जो है कितने मतलब ग्राहक कितने पहुँच रहे हैं इस वक्त? इस समय तो शुरू हो गए ग्राहक आना। अब धीरे धीरे शाम को देखते हैं दुकानदारी कैसी होती है, ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं आते हैं ग्राहक। वैसे काम तो चालू हो ही गया है हमारा। कोरोना के बाद लग रहा है कुछ हाँ, तेजी आई है। पहले वो कम होता था, कम हो गया जी, उससे काफ़ी फर्क है। तो ऐसे में अभी जो लोगों में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा रहती है? वैसे तो मिट्टी के दीवों की डिमांड ज़्यादा रहती है, छोटे दीवों की ज़्यादा डिमांड रहेगी, इस बार ज़्यादा रहेंगे तेल। अच्छा, कम भी बने ना, बरसातों में हमारा माल कम बना है। लेकिन इसी बीच एक इनिशिएटिव भी चला, लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी की तरफ लौट रहे हैं। तो लगता है कि जो आस आप लोगों को है कि जो है ये जो विधा जो है अब जो है कम होती जा रही है, लोग जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अब जो है थोड़ा सा लग रहा है कि लोगों में कि हाँ इंटरेस्ट है। अब तो लग रहा है कि थोड़ा सा माल में तेज़ी रहेगी हमारे, जिस हिसाब से काम शुरू हो रहा है हमारा, बढ़ेगा ही काम। बाकी देखते हैं ऊपर वाला। तो ये जो आपका पूरा लेन, पूरे लेन में जो कुम्हार गली के जितने भी लोग हैं वो अपनी दुकान, यहाँ 4-5 परिवारों का रोजगार चलता है। 4-5 परिवार है यहाँ से, जो सबने अपनी अपनी दुकानें लगा रखी है, और दिवाली टाइम पे थोड़ा माल बन लिया है सब ला रहे हैं। ये है, अब दिवाली देखो क्या होती है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो है बबलू प्रजापति जी हैं, लेकिन इसी वक्त जो है उनके घर में भी काम चल रहा है। कहते हैं कि पीढ़ियों से जो है विधा चलती हुई आई है, और ये बताते हैं कि इनके चाचा जी जो हैं इस विधा को उन्होंने सिखाया है, इनके पिता जो थे वो भी इस विधा में पारंगत थे, इन सबको इन्होंने सिखाया है। तो आप वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि इस वक्त किस तरीके से काम ये हो रहा है, और किस तरीके से जो है पहले चाक पर जिस तरीके से गोल घुमाकर जो है मिट्टी के बर्तन और दिए बनाए जाते थे, लेकिन अब उसमें क्या बदलाव आ गया है समय के साथ। या फिर जो सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुम्हारों को मदद मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वहाँ पर चूल्हे हैं जहाँ पर ये इन बर्तनों को पकाया जाता है, यहाँ पर किस तरह से जो है इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर ये पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। तो जब से मुझे याद है, मैं तो बचपन से यहीं पर आती हूँ लेने के लिए दिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब जितने भी ज़्यादा हो सकता है उतने दिए लेके जाती हूँ। जैसे आज मैंने 200 दिए लिए हैं। मैं तो हर किसी को बोलूँगी कि वो आएँ और लाइट्स खरीदने के बजाय, चाइनीज़ माल खरीदने के बजाय, वो यहाँ से जो इंडियन कल्चर है, दिए हैं, वो लेकर जाए, जिनसे इनकी जो आमदनी है वो भी इंक्रीज़ हो, और ये लोग भी दिवाली मना सके जैसे हम लोग मनाते हैं। तो ये है देहरादून की प्रसिद्ध कुम्हार गली। यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पीछे से शुरू होती है और ये आगे तक जाती है, लेकिन अमूमन ये रौनक साल भर नहीं दिखाई देती। ये रौनक सिर्फ इसी वक्त दिखाई देती है जब यहाँ लोग अपने घरों के लिए सामान लेने पहुँचते हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि आज हम हैं एक ऐसे ही कुम्हार जो सालों से इस काम को कर रहे हैं, पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है। हालांकि कई लोग हैं जो बहुत पहले से काम करते हुए चले आ रहे हैं। बबलू प्रजापति के साथ आज हम पूरा दिन बिताने वाले हैं। इस वक्त वो अपनी दुकान पर है, जो उन्होंने अभी लगाई है दुकान 4-5 दिन के लिए, और उसके बाद यहीं से जो है साल भर उनका काम चलता है। किस तरीके से काम चलता है और इस वक्त उनके घर में क्या हो रहा है, ये दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं किस तरीके से सामान बनाया जा रहा है। और कहते हैं कि बुज़ुर्गों से ही उन्होंने ये विधा सीखी है। तो आज उनके जो बुज़ुर्ग हैं, कौन ये विधा चला रहे हैं, किस तरह से सामान ये बन रहा है, उनसे जानेंगे कच्चा सामान कहाँ से आता है और क्या क्या परेशानियाँ इन सालों में उन्हें हुई हैं। कोरोना काल भी उन्होंने झेला है, अब क्या परेशानियाँ हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सीधे और देखते हैं किस तरीके से ये सामान तैयार किया जाता है। चलिए, तो चलेंगे इनके घर में, देखेंगे किस तरीके से काम चल रहा है। बबलू प्रजापति जो है ये काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और यूं कहें कि घर का हर सदस्य इस काम को कर रहा है। ये उनका घर है जहां हमने अभी आपको दिखाया था कि सुबह उठते हो किस तरीके से उनकी दिनचर्या रहती है। लेकिन अब हम आपको लेकर चलेंगे उनकी वर्कशॉप में और दिखाएंगे इस वक्त जो है उनकी वर्कशॉप में क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है और वो किस तरीके से इस काम को करते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है। आइए, ये हम ऊपर से आपको नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरीके से प्राचीन तरीके से बन रहा है सामान, क्योंकि पहले हमने देखा है कि किस तरीके से अब जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है सामान जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो हैं उनके तरीके से तैयार किया जाता है। आज किस तरीके से तैयार किया जाएगा ये आपको हम दिखाएंगे।
तो यहाँ बबलू प्रजापति के चाचा जी जो हैं वो इस काम को कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुराने तरीके से इस वक्त मिट्टी को गूंथा जा रहा है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले और अब में क्या बदलाव आया है और जो बदलाव कहते हैं समाज में आया इन 20 सालों में, वो बदलाव क्या इनकी ज़िंदगी में भी आया है, सामान बनाने के तरीके में भी आया है, खरीदारों में भी आया है। बात करेंगे इनसे। कहते हैं ये वो कारीगरी है, वो सबसे चल रही है जब मानव सभ्यता का सृजन हुआ। जी हाँ, मानव और उसके बाद सभ्यताओं का जन्म। लेकिन सभ्यताओं के साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रही और वो है मिट्टी। मिट्टी से हमेशा हमारा जुड़ाव रहा। राम खिलावन जी, सबसे पहले तो आपके लिए हम ये बात कहेंगे कि आप जैसे लोग ही जो हैं इस विधा को जो है अभी तक जिंदा रखे हुए हैं और ये सदैव हुए आप बताते हैं कि किस तरीके से आप मिट्टी को एक सांचे में ढाल कर एक नया आकार दे देते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे आपने कब से शुरुआत करी, कितने साल हो गए आपको ये बनाते हुए? ये तो करीबन 6-7 साल का था जब से शुरू कर दिया था हमने जी सीखना। उसके बाद 10-12-14 साल की उम्र में पूरा कारीगर बन गए थे हम। देहरादून। हाँ, देहरादून में सब आइटम बनाना सीख गए थे। तो ये आपने किन से सीखा? ये खुद ही सीखा, पिताजी सिखाते थे थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, बताते थे ऐसे नहीं ऐसे, ऐसी मिट्टी तैयार करनी है, इस तरह से बनाना है। तो ऐसा कोई अनुभव आपको याद हो आपके बचपन का, जब आपको ये सीख मिली कि हाँ इस मिट्टी में कुछ है और यही हमारी ज़िंदगी का जो है जीने का आधार है? हाँ, सीख मिली भी, ये काम करेंगे तो जीवन आगे बढ़ता रहेगा। जब ये कला हमारी पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी है, अब इस कला को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ मिट्टी से ही तैयार है। हाँ। अब अगर ये पूजा पाठ का सामान अगर हम नहीं बनाएंगे तो भगवान की पूजा पाठ कौन करेगा? चाहे पैसा थोड़ा मिले चाहे ज़्यादा मिले, काम करना है हमने। देखिए, यही वो जज्बा है कि पैसा थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले, और इन्हीं लोगों की वजह से ही भारत की प्राचीन विधा आज भी जिंदा है। भले ही वो कहते हैं कि भले ही हम साल भर में कुछ ही दिन हमारे लिए हों जब हम कमाई करते हों, लेकिन वो ये कह रहे हैं जज्बा, और उनका ये बताता है कि अपनी सभ्यता के प्रति जो है वो कितने उनकी रुचि है, कितने वो इसके प्रति समर्पित है, वो ये बता रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो 6-7 साल की उम्र में आपने इसे सीखना शुरू किया, हाँ। आज आपके आगे आपकी नई पीढ़ी है, हाँ, तो वो कितना इसको लेकर जो है उनमें भी रुचि है इस काम के प्रति, या फिर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी या फिर इसके पीछे जो है युवा पीढ़ी से इस काम को पसंद नहीं करती? वो इसलिए नहीं पसंद करती, एक तो इसमें इनकम नहीं है इतनी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले, इतनी कमाई नहीं है। अगर कमाई होती तो वो इस काम को कभी नहीं छोड़ते, तो इसलिए उन्होंने दूसरा काम पकड़ लिया। जितने पुराने आदमी हैं वही इस काम को पकड़ रखे हैं, बच्चे कोई हाथ नहीं लगाना चाहते। कहते हैं इसमें रोटी ढंग से नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा, पढ़ाई के लिए कुछ पैसा भी नहीं है, कहीं पढ़ नहीं सकते अच्छी जगह, तो उन्होंने ये काम को रुचि नहीं ली इस काम में। तो आप जब शुरुआत में यहाँ आए कुम्हार गली, उस वक्त और इस वक्त में कितना फ़र्क आ गया? बहुत फ़र्क है। मतलब अब जो है जहाँ पहले 100 परिवार एक काम करते थे, अब गिने चुने 10 अब ज़्यादा 10-15 आदमी मोहल्ले में, और सब ने बंद कर दिया। क्योंकि एक तो मिट्टी जो पहले 4000 में आती थी, आज वो 15,000 की बैठ रही है, और बरादा नहीं मिलता है, ना मिट्टी मिलती है, ना बरादा की सुविधा है, न लकड़ी की सुविधा है। सरकार ने आज तक कोई सुविधा ही नहीं दी है कि मिट्टी का साधन कर दे, बरूदे का साधन कर दे। और जो हमारे जो यहाँ ज़मीन जो है वो कम पड़ रही है, कुम्हार के काम के लिए जगह काफ़ी चाहिए। तो ऐसा आप क्या समझते हैं कि पर्यटन प्रदेश है, देवभूमि ये कहलाता है, वहाँ पर इन चीज़ों के उत्पादों की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ये कभी लगती कमी खलती है कि जो है साल भर में सिर्फ कुछ दिनों पर आपकी पूछ होती है, जबकि ये एक देवभूमि है, यहाँ पर इन उत्पादों को सरकार की तरफ से एक मार्केट दिया जाना चाहिए था, मार्केटिंग होनी चाहिए थी। मार्केट क्या, कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। अगर हम कहीं बाहर लगाते हैं तो उस ज़मीन का किराया इतना है कि हम उसमें कमा ही नहीं सकते कुछ भी, और पल्ले से देना पड़ जाता है। माल बेचने की जगह नहीं है, ना कोई सुविधा, सरकार ने कोई ऐसी जगह नहीं दी कुम्हारों के लिए कि वहाँ पर माल बेचिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ठेली वाले हैं बेचारे, वही बेचते हैं हमारा माल उठा के, कौड़ियों को भाव माल ले जाते हैं, क्या करें। सरकार से ये कहना चाहेंगे, ठीक है हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए, ज़मीनों की व्यवस्था कर दीजिए, और जो माल बनता है उसकी जगह बेचने के लिए हमारी
तय कर दीजिए कि यहाँ पे आपको हर साल माल बेचना है, और मिट्टी की सुविधा कर दीजिए ताकि मिट्टी हमें महंगी ना मिले। कि हम जब ये बर्तन जब बने हुए देखते हैं, दिए बने हुए देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन एक मन में सवाल भी उठता है कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो आज हम ये भी सीखेंगे इन अनुभवी हाथों से कि किस तरीके से तैयार किया जाता है, मिट्टी में क्या मिश्रण होता है, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और कैसे वो फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। तो आइए ये भी सीखते हैं हम। तो सर शुरुआत कैसे होती है? जैसे दिन की शुरुआत आप यहाँ पर आए, उसके बाद जैसे ये सामान कैसे तैयार किया जाता है? पहले तो मिट्टी तैयार की जाती है, मिट्टी तैयार करके एक दिन पहले लगा ली जाती है, उसके बाद फिर बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी को छोड़ना पड़ता है? हाँ, छोड़ना पड़ता है, थोड़ी बासी हो जाती है ना वो, एक दिन रुक के तो उसमें ताकत आ जाती है, तो उसके बाद फिर बनना शुरू कर देते हैं। तो आज हम भी राम खिलावन जी से सीखते हैं अपनी प्राचीन सभ्यता, किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि अपनी मिट्टी से जोड़ना बेहद ज़रूरी है। ये अनुभव करना भी जरूरी है कि कैसे ये आज जो है मिट्टी को एक अलग ही सांचे में बदलते हैं। तो राम खिलावन जी, सबसे पहले मैंने अपने हाथ ही गीले कर और अब इसको अब इसको ऊपर ले जाएं। ये देखिए, ये पहले प्रयास में और इसका मुंह बनाओ इस तरह से, देखो पहले प्रयास में किया तैयार किया, अब इसको जो है हम यहाँ पर सूखने दे रहे हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से गीली मिट्टी होती है उसे गूंदा जाता है, फिर उसे एक नए सांचे में डाला जाता है। उसके बाद हमने आपको दिखाया था एक भट्टी, जिस पर बताया था हमने कि भट्टी पुराने तरीक़ों से जो है बर्तनों को पकाया जाता है। अब हम दिखा रहे हैं आपको प्रोसेस, देखिए किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है इस वक्त यहाँ पे बुरादा है लकड़ी का, उसे यहाँ से डाला जा रहा है नीचे से, और ऊपर जो है बर्तनों को ये लगा रहे हैं, और इसी तरीके से इन बर्तनों को पकाया जाएगा। यहाँ से देखिए, मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो है नीचे जो है इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हैं, बुरादा लगाया, और उसके ऊपर देखिए हज़ारों की संख्या में ये दिए इस वक्त लगाए जा रहे हैं। और यही दिए दीपावली में आपके घर पहुँचेंगे और वहाँ पर आपके घर में जो है अलग सा प्रकाश फैलेगा, और खुशियों की दीपावली, उत्साह की दीपावली, और जिस तरीके से हम इस त्यौहार को बनाते हैं, दीपावली के त्यौहार को, उसको मनाएं। मेरा नाम उदल राम प्रजापति है। मैं 48 ईदगाह कुमार मंडी का मूल निवासी हूँ, और हमें जो है इस काम को करते हुए मुद्दत हो गई है। हमारे दादा परदादा भी इसी काम को करते थे, और हम भी ये कंटिन्यू इस काम को रख रहे हैं ताकि भविष्य में जो है ये जीवित रहे। मतलब ये चूल्हा जो आज चल रहा है, हाँ जी, इसके पीछे आपके परिवार, आपके समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा है कि ये काम ही हमारा जो है पुश्तैनी काम है, और इसी के ज़रिए हमारा परिवार पल रहा है। तरीके से हमने बात भी करी इनसे, और उन्होंने बताया कि किस विधा को ज़िंदा रखने के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैंने आपको बताया किस तरीके से इसे बनाया जाता है। पहले मैंने बताया चूल्हा है, इसके नीचे जो है लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, और उसके बाद यहाँ दिए। तो ये बताइए कि कितना समय इसको लगता है पकाने? ये हमारी पूरी भट्टी है, इसमें जो है 10-12 दिन का जो सामान हमारा तैयार होता है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करते रहते हैं। जब ये ऊपर तक पूरा भर जाता है उसके बाद इसको हम जो है बाहर से जो है फुराल से इसको ढक देते हैं, और उसके बाद जो है हम नीचे इसमें एक होल है, वहाँ से इसमें लकड़ी, बुरादा और वो डालते हैं। 4 घंटे इसको लगातार जो है हाथों के द्वारा जो है जलाया जाता है। 4 घंटे के बाद जब इसका टेम्परेचर 800 डिग्री हो जाता है तो फिर इसको बंद कर दिया जाता है, और 1 दिन के बाद ये फिर ठंडा हो जाता है। फिर इस सारे सामान को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। एक बार में कितने दिए तैयार हो जाते हैं? 7,000-8,000 दिए आ जाते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। हाँ जी। उसके बाद किसी तरह
हाँ, जो बड़े साइज़ के जो दिए हैं उनमें कलर कर दिया जाता है, बाकी जो है टेराकोटा कलर करके इसको मार्केट में सप्लाई दे देते हैं। सर ये काम में कितना बदलाव आया है? कितने परिवार पहले करते थे आपके यहाँ से? इस काम को करते हुए 10-15 साल पहले 300-350 आदमी थे, परिवार था यहाँ जो काम करता था इसको। धीरे धीरे ये मिट्टी का जो काम है ये बंद होने के कगार पे आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को मन से दिल से चाहते हैं और इस काम में लगे हुए हैं, तो हम भी इसी काम को चाहते हैं कि कंटिन्यू चलता रहे। हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे और उसके बाद शाम को 8 बजे तक जो है इस काम को करते हैं, ताकि ये सामान जो है पब्लिक तक समय से पहुंच सके। तो मेरी जनता से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली के टाइम पर हमारे जो दिए को ख़रीदें और अपना जीवन सुखी मनाएं। तो दोपहर का वक्त है और इस वक्त हम लगातार जो है बने हुए हैं और हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कुम्हार का जीवन जो है वो जीते हैं इन दिनों, क्योंकि बेहद ज़रूरी ये समय होता है और ये वक्त है उनका खाना खाने का। मतलब सुबह की भाग दौड़ पर के बाद ये वक्त होता है जब थोड़ा सा वक्त अपने निकालते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो ये वक्त होता है आपका खाना खाने का। हाँ जी, मतलब इतनी बड़ी भाग दौड़ के बाद जो है थोड़ा हमें निकालना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए। हाँ, पारंपरिक घर का खाना यहाँ पर उठाते हैं और फिर अपना वही दिन भर की जो भाग दौड़ के बाद वो अपना ये सफ़र जारी रखते हैं। जय भारत टीवी लगातार आपको दिखा रहा है किस तरीके से जो इस वक्त बबलू प्रजापति जो आज हमारे साथ मौजूद है, आज हमें उन्होंने अपना समय दिया है, क्योंकि ये समय बेहद इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ही ये जो है ग्राहकों को अटेंड करते हैं और पूरी खरीदारी करते हैं। मैं दीपावली में कुछ शॉपिंग करने आए थे इधर, कुछ हेल्प करना चाह रहा था कुमार को, जो हमारे कोरोना काल पे जो मुसीबत जो हमारे सामने आई, तो इस दिवाली मौके पे कोरोना को देखते हुए हम इनको थोड़ा सा अपील हेल्प कर रहे हैं। हाँ, लोगों से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि कोरोना काल में कुम्हारों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि हमारे स्वदेशी के लिए इन्होंने शुरू से बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही लगन की, इसके साथ काम करके हमें अच्छे से मिट्टी का बर्तन बना के दिए। तो बबलू प्रजापति जी के साथ उनकी शॉप पर है, हम कई ग्राहक इस वक्त आ रहे हैं और उनसे ख़रीदारी कर रहे हैं। ऐसे ही ग्राहक आए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें स्वदेशी से बहुत प्यार है, क्योंकि वो दिए भी ले रही हैं, मूर्तियाँ भी ले रही हैं। तो इस स्वदेशी से जुड़ाव है या फिर? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं है। तो इंडियन है, स्वदेशी से बिल्कुल जुड़ाव है। और दिवाली में तो यही अच्छा लगता है, मिट्टी के दिए, जो लाइट्स मतलब वो वैसी होती है ना इलेक्ट्रिकल, उनका उतना मज़ा नहीं है जो दिए जलाने का मज़ा है। आप यही मूर्तियाँ क्यों ले रहे हैं? बस ये हमेशा यही, हर साल यही चाहते हैं ना हम लोग। अच्छा। इनकी पूजा करते हैं हमेशा। लेकिन इस बहाने आप जो है एक बड़ी मदद इन लोगों की भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है प्लास्टिक की मूर्तियाँ लोग लेते हैं, लेकिन एक परंपरा जो चली आ रही है कि हर साल जो है गणेश लक्ष्मी जी लाने हैं और घर पर, तो वही चीज़ आप हर साल करें। ये इनका विसर्जन होता है ना, जैसे हम नदी में विसर्जन करते हैं तो मिट्टी के क्या होते हैं, घुल जाती हैं, तो इसको हमेशा हर साल चेंज करना पड़ता है, इनको नया रखना पड़ता है अपने उसमें। ये तो मिट्टी है प्लास्टर पर। क्या प्राइस? इस वक्त प्रजापति समाज की एक बेटी हमारे साथ हैं, जो इन्हीं परिवार से बबलू प्रजापति जो हैं, जिनके साथ आज हम पूरा दिन गुजार रहे हैं, उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड की नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। मैं वैसे तो बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैच खेलती हूँ हर चीज़ में। आधा टाइम मैं अपने घर के लिए भी निकालती हूँ, अपने मिट्टी के काम में हेल्प करना, छोटा छोटा काम जो भी होता है, पेंट जो भी जैसा भी होता है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे दुकान पे भी टाइम बिताना,
आधा अपनी टीम को भी सपोर्ट करना, कॉलेज भी, हर चीज़ को मैनेज। बट मैं इसको अपने साथ ही रखना चाहती हूँ और सबको बताना भी चाहती हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आगे लोग हट रहे हैं इस चीज़ से। काफ़ी लोग हैं, हमारे बच्चे लोग हैं कुछ कि नहीं हम नहीं करेंगे ये बिज़नेस आगे। काफ़ी लोग करते आ रहे हैं और आधे बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये यहीं पर बंद कर देते हैं। बट हम लोग चाहते हैं कि जो ये कर रहे हैं इस काम को, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, हम ये काम आगे तक लेके जाना चाहते हैं इस चीज़ को। मिट्टी फोड़ना, गूंदना, चाकू चलवाना, भट्टी झोंकना, ये सब। इसलिए जी ठीक है, मतलब फिर इसके बाद आगे हम पढ़ाई भी करेंगे थोड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीदे और हमारे दुख तकलीफ को मिटाएं। तो आज हम पूरे दिन बबलू जी के साथ हैं और इस वक्त जो समय हो रहा है 7 बज रहे हैं। ये रोड आप देखेंगे तो ये रोड इस वक्त चल रही है, काफ़ी ट्रैफिक भी इस रोड में है, लेकिन जो एक ख़रीदार, एक ग्राहक की जो इंतज़ार होता है वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी कम ही ग्राहक पहुंच रहे हैं। बबलू जी हमारे साथ बैठे हैं अपनी दुकान के बाहर। बबलू जी, इस वक्त थोड़ा सा दुकानदार कम है। हाँ, इस समय थोड़ा सा ये है कि छुट्टी तो 5 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत जो बाजार चला था हमारा वो हो गया, नहीं पड़ गया। अब धीरे धीरे भीड़ हमारी कम हो रही है इस समय। अब अगले दिन देखेंगे, अभी देखते हैं, थोड़ा और चांस लग जाए ग्राहकों का। तो जैसे कि यहाँ से कितने बजे तक आप यहाँ से दुकान बढ़ाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं? ये तो जो कस्टमर के ऊपर निर्भर है, चलते रहेंगे तो खोल के रखेंगे, 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे। अगर कस्टमर नहीं आया तो फिर तो बढ़ानी पड़ेगी जी, 9 बजे बढ़ा देंगे। तो हमारी जय भारत टीवी की सभी से आपको अपील भी है सबसे कि आप आएँ, कहीं से भी आप अगर इस खबर को देख रहे हैं, देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, बाहर के प्रांतों से, बाहर के राज्यों से अगर ये खबर आप तक पहुंच रही है, वहाँ के जो कुम्हार हैं उनको सपोर्ट करें, उनका सामान खरीदें, स्वदेशी उत्पाद खरीदें, ये दिए खरीदें और दियों से जो है अपने घरों में रोशनी करें। हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे नवीन भंडारी। ये कैसा अनुभव रहा है सर? बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक हमने इनके साथ जो टाइम अपना बिताया है उसमें जाना है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक और कैसा कैसा अपना दिनचर्या चलाते हैं इस मिट्टी को लेके। तो मुझे यही देखने को मिला कि ये लोग काफ़ी मेहनती हैं, मतलब ये काफ़ी मेहनत करते हैं। जैसे पहले भी भैया बताए थे कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वो मेहनत करते रहते हैं और तब भी इनकी बिक्री सिर्फ इन दिनों में ही होती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इन्हीं से सामान खरीदे। मदद कीजिए, बबलू प्रजापति जी ही नहीं, जितना भी समाज है, कुम्हार समाज, उन सब की मदद कीजिए। और अभी हम ये दुकान इस वक्त हम बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहे हैं इनके घर की तरफ, वहाँ का माहौल आपको दिखाएंगे और वहीं पर अपनी खबर का समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हम सभी की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली। बना लिया खाना? क्या बनाया? दाल। तो एक सुबह के बाद एक शाम, जब आदमी थका हारा घर पहुंचता है और ये वो हम जीवन दिखा रहे हैं जो आमतौर पर आप देख नहीं पाते हैं कि आखिरकार एक कुम्हार की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, कैसे उनका सुबह का सफ़र शुरू होता है और कैसे उनकी शाम सफ़र जो है ख़त्म होता है। घर पहुंचते हैं, घर में किस तरीके की बातचीत होती है, घर में क्या माहौल होता है, ये भी आपको दिखाएंगे। ये वो घर है जो हमने आपको सुबह दिखाया था और बबलू जी अपने घर पहुंचे हैं थके हारे। एक जो है घर में जो है आके सुकून मिलता है। इस वक्त बबलू जी आपको सुकून मिलता है घर में आकर? हाँ बिल्कुल सुकून। देखो अभी खाना तैयार हो रहा है हमारा, अभी रात में भी काम लगा है, आप देखिए। तो कैसे आप मतलब पूरा दिन आजकल कट रहा है? काम ही काम सुबह से शाम? बहुत अच्छा लगता है काम कर रहे हैं आप सुबह, टाइम कट जाता है और मतलब अच्छा लगता है। मतलब रात के 10 बज चुके हैं,
भैया भी आप काम कर रहे हैं? ये सीजन है, सीजन में ही काम किया जाता है। रात को 11-12 बजे तक, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। सुबह उठना पड़ता है 4 बजे यही काम करने के लिए हमें। तो ये कब तक कितने दिनों तक आप सुबह जल्दी उठते हैं सभी काम? ये काम चलेगा हमारा धनतेरस से 2-3 दिन पहले तक। 12 बजे सोना है रात को और सुबह 4 बजे उठना है। फिर जब ये धनतेरस से निपट जाएगा दिवाली, फिर हम सुकून की नींद सोएंगे। बबलू जी की माता जी जो है, माता जी नमस्कार। कैसा है आपका, मतलब इस बार त्योहार कैसा चल रहा है? अभी तो मद्दा ही चल रहा है। अगर हम 90 के दौर की बात करें, साल 2021 की बात करें, क्या बदलाव है? पहले में तो बहुत, हाँ, उस टाइम तो सस्ता जमाना था, सस्ती सामान मिलता था, तो उस हिसाब से बचत भी होती थी। अब तो सारा सामान महंगा है, महंगाई से हिसाब से तो बहुत ही कम होती है। मिट्टी महंगी है, बरूदा महंगा है, उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे भी दुकानदारी नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्या हो रहा है। चला नहीं बाजार, वो 2-4 दिन चलेगा मम्मी, ये बताऊँ मैं आपको। 2 दिन चलेगा वो, उसी में माल तो क्या होता है। अरे गिट्टू कहाँ है? तो देखा आपने किस तरीके से दिन शुरू हुआ, किस तरीके से रात हुई। एक संघर्ष, एक कुम्हार के जीवन का संघर्ष, पूरे साल की मेहनत कैसे होती है और कैसे वो दिन खत्म होता है। कहते हैं जिंदगी में कई झंझावतें, कई संघर्ष हैं, लेकिन इनका वो संघर्ष है जो सुबह 4 बजे शुरू होता है और रात के 10-11 बजे खत्म होता है। तो आज जय भारत टीवी ने आपको पूरा संघर्ष दिखाया बबलू प्रजापति जी का। बबलू प्रजापति ही नहीं, ये पूरी कुमार गली में कई ऐसे परिवार हैं जिनका संघर्ष ऐसे ही शुरू होता है सुबह और ऐसे ही खत्म होता है। लेकिन दिल में एक जज्बा है, एक जुनून है कि अपनी इस प्राचीन परंपरा को कहीं खोने नहीं देना है। इसे हमेशा लोगों के दिलों में जगाए रखना है। और यही वो वजह है कि आज जितने भी लोग हमने देखे, जितने भी लोग हमने देखे जहाँ पर इन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, एक दुकान लगाई हुई है छोटी सी, जहाँ जितने भी लोग पहुँचे सभी ने कहा कि हम ये चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि इन तक मदद पहुँच सके और लोग अपनी चीज़ों को न भूलें। वो कहते हैं ना, जब एक खुशियों का दिया टिमटिमाता है तो उस घर में ही रोशनी नहीं होती बल्कि इनके घरों में भी रोशनी होती है। तो इसी तरह से इनके घरों को भी रोशन कीजिए, अपने घरों को भी रोशन कीजिए। और एक चीज़ ज़रूर, जहाँ भी मिट्टी के दिए मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी का कुछ भी सामान मिले, उसे ज़रूर खरीदें, अपने घरों की शोभा बढ़ाएं ताकि इनके घर की भी शोभा बढ़ सके। तो आज हमारे इस खास पेशकश में दीपावली के लिए हम आपके लिए एक गुलदस्ता लेकर आए हैं कार्यक्रमों का। उसमें एक कार्यक्रम ये भी है जिसमें हमने दिखाया एक पूरा दिन एक कुम्हार के साथ, बबलू प्रजापति जी के साथ हमने पूरा दिन बिताया, दिखाया आपको क्या क्या रंग इस जीवन में भरे हुए हैं और यही रंग हम अलग अलग जिंदगी में आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। तो मैं, मेरी पूरी टीम में मेरे कैमरामैन नवीन भंडारी, मेरे सहयोगी सक्षम, सभी को, हम सब की तरफ से आप सभी को हम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ इस सफ़र को ख़त्म करते हैं, इस पूरे दिन के सफ़र को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, खुशहाल रहें और दीपावली मनाएं, लेकिन सुरक्षित तरीके से मनाएं। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।